उन्होंने हमारे लॉन्ग मार्च और हमारे इस हकीकी आज़ादी मार्च के प्रोग्राम के हवाले से जितनी डर्टी पॉलिटिक्स करनी थी कर ली, लेकिन हमने इंतहाई पॉजिटिवली, जैसे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, ये इम्पोर्टेड हुकूमत पीडीएम और ये समझते थे और इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि इमरान खान साहब और पीटीआई शायद ये वाला धरना या ये वाला जलसा या ये हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ जो है वो उस तैनाती के हवाले से कोई नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए कर रही है। लेकिन इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी ने एक मुहिब्बे वतन डेडिकेटेड अवामी लीडर होने का सबूत देते हुए इनके मुंह पे तमाचा मारा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान की रियासत की तामीर और तरक्की और सरबुलंदी के अलमबरदार हैं। और उन्होंने जिस पॉजिटिव तरीके से अपना रोल प्ले किया, अब इनके मुंह बने हुए हैं, अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। आज 4 से 5 जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जो इमरान खान साहब ने रखनी है। पहला जनाब नुक्ता है कि फौरी फ्री और फ्रेश इलेक्शन अनाउंस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी और सियासी जितने मसाइल हैं उसका वाहिद हल फ्री एंड फ्रेश इलेक्शन है। दूसरा नुक्ता, पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत के रस्ते की जितनी रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जाए। तीसरा नुक्ता, शहबाज गिल और आज़म स्वाति के ऊपर जो रियासती जुल्म और जबर हुआ है उसकी आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात हो। चौथा नुक्ता, पाकिस्तान का हीरो और पाकिस्तान की 85% आवाम को जो अपना लीडर इमरान खान को मानती है उसके ऊपर कातलाना हमले की मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए और जो कल्प्रेट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे अहम नुक्ता ये कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी ताकतों के इशारों से नाचने वाले सियासतदानों और हुक्मरानों का सही मायनों में एहतसाब होना चाहिए। ये जनाब निकात आज इमरान खान साहब लाखों आवाम के सामने और पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखेंगे। और आखिरी बात, अगर कोई ये समझता है कि आज के मार्च के बाद हकीकी आज़ादी की जंग ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ये पहला फेज़ था।